अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक होम रेमेडी सिखाने वाली हूँ जिससे आपकी पलकें लंबी, घनी और हसीन हो जाएंगी। आपको पता है, आपके चेहरे का हुस्न आपकी आंखों में होता है और आपकी आंखों का हुस्न आपकी पलकों में होता है। तो आज मैं आपको उनको लंबा, घना और हसीन करने का एक टोटका बताऊंगी। तो प्लीज़ उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपके साथ शेयर हो सके और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। चले आए अपनी बात स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, जब आप अपने चेहरा देखते हो तो सबसे ज़्यादा आपका जो ब्यूटी होती है वो आपकी आंखों में होनी चाहिए, और आपकी आंखों की जो ब्यूटी होती है वो होती है आपकी पलकों में। अक्सर लोगों की आंखें खूबसूरत नहीं होती, बहुत छोटी होती हैं, बड़ी नहीं होती, पर अगर उनकी पलकें लंबी और घनी हो तो वो आपकी आंखें बहुत पुरकशिश लगती हैं। चाहे आपकी आंखें मोटी हैं, चाहे आपकी आंखें छोटी हैं, पर अगर आपकी लैशेस लंबी लंबी और घनी हैं और काली स्याह हैं तो ये एक बहुत हुस्न बन जाता है, एक बहुत पुरकशिश आंखें लगती हैं। तो आज मैं आपको उसी टॉपिक पे एक होम रेमेडी बड़ी अच्छी बनाना सिखाऊंगी जिसका बड़ा अच्छा असर है। आप सिर्फ 15 दिन लगाओगे और आपको काफ़ी असर होगा, और आप मुझे इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में भी बताओगे कि आपको उसका बहुत अच्छा असर पड़ा है। तो हमेशा ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं ये बहुत सोच समझ के बनानी चाहिए, बीच में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए मैं काफ़ी जो मैंने खुद ट्राई किया है अपनी लैशेस पे, तो मैं आपसे वही शेयर करूँगी। मैं ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं करती जिससे मेरा एक्सपीरियंस ना रहा हुआ हो। तो हमेशा वही चीज़ लोगों को बतानी चाहिए जिसका असर होता हो। तो मैं बात इसीलिए लंबी कर रही हूँ ताकि आपको मेरी बातों की समझ आए कि मैं आपको क्या कहना क्या चाह रही हूँ। और आपको पता है, आजकल मार्केट में आजकल आपको पता है ऐसा दौर आ गया है कि आपको भी पता होगा बल्कि, कि लोग नकली लैशेस लगवा रहे हैं। प्लास्टिक की वो लैशेस होती हैं, परमानेंट वो होती हैं। यही उनका कोई 15 दिन तक वो लगी रहती हैं, और जब वो थोड़ी बहुत टूटती हैं तो लोग दोबारा जाके लगवा लेते हैं। पर आपको पता है वो लैशेस प्लास्टिक की होती हैं, वो तो खुद अपने आप को एक धोखा देने वाली बात है। आप खुद सोचो कि जब आप प्लास्टिक की लैशेस लगवाते हो और आपकी आंखें उससे हसीन भी लगती हैं, मैंने देखा है बहुत खूबसूरत लगती हैं, पर वो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हो। चंद दिनों की बात होती है, वो लैशेस फिर से टूट जाती हैं और फिर आप उन्हें 10-12 हज़ार रुपया खर्चा करवा के तो दोबारा से वो लैशेस बार बार लगवाते हो, क्योंकि वो साथ साथ गिरती भी रहती हैं। और इंसान देखें, जब वज़ू करता है और आपकी एक लैशेस लगी हुई हैं, वो ग्लू भी चिपकी हुए है बाकायदा तौर पे, तो उसमें तो आपका वज़ू भी नहीं होता और उसका ना कोई इतना फ़ायदा है, वो फिर टूट जानी होती है। तो उससे बहुत बेहतर है, मेरा ये ख्याल है कि आप अपनी ही लैशेस को लंबा, घना और खूबसूरत करने की कोशिश करो। और किसी ना किसी हद तक आप इस चीज़ में बहुत कामयाब भी हो जाते हो। पर अगर आप इस बारे में सोचो, आप लोग ज़्यादातर पैसे खर्चते हो और बहुत ज़्यादा खर्चते हो, और फ़ायदा कोई भी नहीं होता ऐसी चीज़ें करवाने का। लोग आजकल बाल भी लगवा रहे हैं, नेल्स भी लगवा रहे हैं। इससे बहुत बेटर होता है कि आपकी अपनी चीज़ होनी चाहिए और हसीन होनी चाहिए, आप उसको तवज्जो दो। कम पैसों में आपकी अपनी ही चीज़ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, जैसे कि आपकी लैशेज़, आपके बाल, आपके नेल्स। तो अगर आपने किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे रिव्यू पूछना है या कोई होम रेमेडी किसी चीज़ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। चले आए, तो मैं आपको सिखाती हूँ। एक इतनी आसान तरीका है और ये हर एक के घर में ये चीज़ें तो होती हैं, अगर नहीं भी होती तो ये बहुत सस्ती चीज़ें होती हैं। ये देखिए, मैंने लिया है हनी। ये है प्योर हनी है मेरे पास, बगैर किसी मिलावट के। आपने हनी लेना है बिल्कुल प्योर, जो बगैर किसी मिलावट के हो। आपने इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है कि हनी वो ना हो जो चीनी से बना हुआ होता है, वो फिर खुद भी चीनी बन जाती है, और जो चीनी से हनी बना होता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ चीनी होती है और चीनी में केमिकल्स भी डलते हैं, सफ़ेद चीनी में। आपको इस बात का खुद भी पता ही होगा। ये मैंने प्योर हनी लिया है, आपने भी प्योर लेना है, ठीक है। कुछ ब्रांड्स के ऐसे आते हैं जो प्योर होते हैं, पर आप किसी की बातों में जाके या किसी शॉपकीपर के कि ये प्योर हनी है, ऐसी बातों में ना जाइएगा। जो आपको खुद पता हो प्योर हनी जहाँ से मिलता है, आपने ओरिजिनल हनी लेना है, प्योर। ये मैंने आपके सामने जी लिया है आधा चम्मच, थोड़ा सा आप देख रहे हैं इधर भी लगा हुआ है, थोड़ा सा बॉल में भी लगा, ये आधा चम्मच है, ठीक है। क्वांटिटी मैं आपको समझा रही हूँ। आधा चम्मच ये हनी लिया है मैंने। इसके बाद मैं जी अब इसके सामने, इसके अंदर सॉरी, डालने लगी हूँ मरहबा कंपनी का कैस्टर ऑयल। ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, मरहबा कंपनी का ये कैस्टर ऑयल है। अगर आपके पास कोई और अच्छा कैस्टर ऑयल है तो आप डाल सकते हैं बेशक, पर ये मेरा फेवरेट कैस्टर ऑयल है, बहुत अच्छा होता है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके साथ, तो मैं तो यही डालूंगी। और प्लीज़ आपने जिस भी कंपनी का लेना है तो आप इस चीज़ का ख्याल रखना कि चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी लें, किसी भी चीज़ कुछ भी लें, आप प्लीज़ ओरिजिनल चीज़ लिया करें, देख के लिया करें कि मैं क्या ले रहा हूँ। जो नकली चीज़ें होती हैं उनके आपके ऊपर बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ये आधा चम्मच शहद था और ये हो गया जी 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, और वो भी फुल भर के। ये मैंने फुल भर के 1 चम्मच डाला है कैस्टर ऑयल का। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
ये एक काफ़ी थिक सा पेस्ट बनेगा, काफ़ी थिक बनता होता है ये पेस्ट। इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। कैमरे पे शो हो रहा होगा, ये बड़े मज़े का एक जेल सी बन गई है, जैसे आपके सामने आपको शो हो रही होगी कैमरे के सामने। मुझे बड़ी मज़े की लग रही है इसकी फ्रेग्रेंस भी, इसमें हनी की और कैस्टर ऑयल की फ्रेग्रेंस आ रही है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, ये एक जेल फॉर्म में आ गया, आप देख रहे होंगे जैसे जेल होती है, एक स्वीट सी जेल बन गई है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जी सुरमा डालूंगी। अगर आपके पास सुरमा है खुला, ठीक है, जो आपने खुद पिसवाया हुआ है वो डाल लें। अगर आपके पास वो नहीं है तो ये मेरे पास हाशमी का सुरमा पड़ा है। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, आपने सुरमी नहीं डालनी, आपने सुरमा लेना है, सुरमा डालना है, ठीक है। इसके अंदर अब हम सुरमा डालेंगे। ये हाशमी में सुरमी भी आती है और सुरमा भी आता है, आपने सुरमा लेना है। अगर आपने खुद पिसवाया है तो और भी अच्छी बात है, और अगर आप खुद नहीं पिसवा रहे तो आप हाशमी का भी ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि आधा चम्मच मैं सुरमे का भी डाल रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा सुरमा मैंने आधा चम्मच डाला है, क्वांटिटी की आपको समझ आ चुकी होगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। पहले मैं ये सुरमे को बंद करती हूँ। हाशमी का सुरमा भी अच्छा होता है, यानी कि अगर आपने कि डब्बा पैक में ही लेना है तो आप हाशमी का ले सकते हो, अच्छा है सुरमा, इनका बुरा नहीं होता। मैं हाशमी का ही यूज़ करती हूँ या फिर खुला सुरमा यूज़ करती हूँ। ये हमारा कुछ इस तरह का ब्लैक कलर का पेस्ट बन चुका है, ठीक है। मुझे इसकी क्वांटिटी जो कि मैं यूज़ करती हूँ इसीलिए मुझे पता है, तो थोड़ी सी थिक लग रही है, इसलिए मैं इसमें बहुत मामूली सा थोड़ा सा और कैस्टर ऑयल मिलाऊंगी। ये आप देख लें, थोड़ा सा मैंने और मिला दिया है कि बहुत थिक था इस वजह से। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स ये हो चुका हुआ है। अब मैं इसको एक बॉटल में डाल दूंगी और आपको मैं बताती हूँ कि इसको आपने यूज़ किस तरह करना है। ये देखिए, अब ये मैंने पकड़ लिया है ब्रश, और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक छोटे से जार के अंदर, कि आप देख रहे होंगे। इसको हम इसके अंदर स्टोर कर देंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूँगी, आपने इतनी ही कम क्वांटिटी में बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना। आपने इसको ज़्यादा दिन स्टोर नहीं करना, वरना ये जो इसके अंदर सारा फ़ायदा है ये आपको नुकसान बन जाएगा। कोई भी होम रेमेडी हो, बहुत ज़्यादा दिन तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके अंदर, क्योंकि केमिकल नहीं होते, वो चीज़ ख़राब हो जाती है। इसको आपने 15 दिन यूज़ करना है, ठीक है। 15 दिन के बाद आपने इसको दोबारा बना लेना है। आपने सिर्फ उतना ही बनाना है। लैशेस के ऊपर बहुत कम लगता है ये, जब आप लगाएंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी, बहुत कम लगता है, बहुत कम क्वांटिटी में ये लगता है। तो प्लीज़ कम ही बनाइएगा, जो आपको क्वांटिटी मैंने बताई है ये भी बहुत है 15 दिन के लिए, इससे ज़्यादा ना बनाइएगा वरना ज़ाया हो जाएगा वो। 15 दिन के बाद आप कोई भी होम रेमेडी हो दोबारा बना लें, पर वो वाली नहीं यूज़ करें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। ये मैंने इस तरह से एक जार में डाल दिया है, या मेरे पास पैक रहेगा, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और एयर टाइट सा जार है, इसमें मैंने इसको डाल दिया है, ठीक है। और ये ब्रश लेना है, आपने क्या करना है कि आपने जब सोना है, आपने सोने से पहले आपने इस ब्रश को इसमें इस तरह से डिप करना है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से डिप करना है आपने, और फिर इसको इस तरह से कर देना है। ये देखिए, अच्छी तरह डिप करने के बाद ना आपने इस ब्रश को इस तरह से ऊपर वाला एक्स्ट्रा सारा कुछ निकाल देना है, इस तरह। और आपने अपनी लैशेस पे, अंदर की साइड पे और बाहर की साइड पे अच्छी तरह लगा लेना है। ऊपर वाली लैशेस पे भी लगाना है और लोअर लैशेस पे भी लगाना है। आपने अपने लैशेस पे अच्छी तरह ये लगाना है, आपको ध्यान रहे कि आपकी आंखों में ना जाए, ठीक है। और अच्छी तरह जो लैशेस की जड़ें होती हैं उसमें ये जाना चाहिए आपका ये जो पेस्ट बना है। ये क्रीम से, आपकी क्रीम समझ लें या फिर कोई ऑयल समझ लें, ये जो भी है ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेरी अपनी पर्सनल यूज़ की है। 15 दिन में आपको खुद ही समझ आ जाएगी, आपकी पलकें बहुत ज़्यादा उन पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा, लंबी घनी और काली हो जाएंगी और बहुत मजबूत। और इंशाल्लाह फिर जो है आप 15 दिन बाद इसको दोबारा भी बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी लैशेस लंबी घनी और हसीन हुई या फिर नहीं। ऐसा तो खैर हो ही नहीं सकता कि इस होम रेमेडी से ना हो, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।